एक खूबसूरत चेहरा, लेकिन उनसे भी ज्यादा खूबसूरत उनका सब्र। एक ऐसा बच्चा जिन्हें अपने ही भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, मगर अल्लाह ने उसे तकदीर के ताज पे बिठा दिया। एक कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जन्म फ़लस्तीन के इलाके में हुआ, जिसे उस वक्त कन्नान कहा जाता था। आप नबी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत हसीन और शरीफ थे। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है कि सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। एक ख्वाब कोई आम नहीं था, बल्कि एक निशानी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह एक दिन बुलंद मकाम पे पहुंचाएगा। लेकिन उससे पहले ही इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अपना एक ख्वाब अपने भाइयों से मत कहना। याकूब अलैहिस्सलाम को ये अंदाज़ा था कि यूसुफ के भाई इनसे जलन करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस ख्वाब को राज रखने को कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई सिर्फ एक थे, बिन्यामीन। बाकी 10 भाई दूसरी माओं से थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त 6 या 7 साल के थे जब उनकी माँ राहिल का इंतकाल हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बगैर माँ के पले बढ़े, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन भाइयों के दिल में हसद का जहर घुल चुका था। वो सोचने लगे, अब्बा हमेशा यूसुफ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हम क्या हैं उनके लिए। शैतान ने उनके दिलों में आग भर दी और वो लोग आपस में मशवरा करने लगे। एक भाई ने कहा, यूसुफ को मार दो या कहीं दूर फेंक दो, ताकि अब्बा का प्यार सिर्फ हमारे लिए रह जाए। लेकिन उनमें से एक भाई लाबी ने कहा, इसे मारो नहीं, इसे किसी कुएं में डाल दो, ताकि कोई गुजरने वाला काफिला इसे ले जाए। सब इस बात पर राजी हो गए। ये थी एक साजिश जो भाइयों ने अपने ही भाई के खिलाफ बनाया। फिर सारे भाई मिलकर याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा, आखिर यूसुफ के बारे में हम पे एतबार क्यों नहीं करते? हम उसका खैर खा हैं। कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, ताकि ये खूब खाए पिए, और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे डर है कहीं इसे भेड़िया ना खा जाए जब तुम इससे गाफिल हो जाओ। भाइयों ने कहा, अब्बा ऐसे कैसे हो सकता है, हम इतने लोग हैं, हम सब इसका ख्याल रखेंगे। भाइयों के जीत पे याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाई के साथ भेजने के लिए राजी हो गए। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। रास्ते में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ही मारा और यूसुफ अलैहिस्सलाम जोर जोर से चिल्लाए, और फिर भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे और उस पर बैठ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आ रहा था कि उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। फिर सारे भाई रोते हुए शाम के वक्त अपने बाप के पास आया और कहा, अब्बा हम दौड़ में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था, तो उसे एक भेड़िया खा गया। और अपने झूठ को सच दिखाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पे झूठी खून लगा कर लाए थे। मतलब उन्होंने एक जानवर का खून यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पे लगा दिया, ताकि याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन हो जाए कि यूसुफ को सच में भेड़िया ही खाया है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये सब झूठ कह रहे हैं, और उन्होंने फरमाया, अच्छा सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मददगार है। फिर एक काफिला शाम के इलाके से मिस्र की ओर जा रहा था और बैतुल मुकद्दस के पास के रास्ते से गुजरते हुए उस कुएं तक पहुँचे जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। जब उन्होंने बाल्टी कुएं में डाली तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठकर बाहर आ गए। ये सब देखकर दंग हो गए और उन लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हम एक गुलाम हैं। और वो लोग खुश हो गए, क्योंकि उस ज़माने में गुलामों की तिजारत होती थी। फिर वो काफिला मिस्र की ओर चल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घर खो दिए, अपने वालिद से जुदा हो गए, पर अल्लाह ने उनके लिए एक नई मंजिल लिख दी थी। कुएं से निकलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नए सफ़र पर निकल चुके थे, मिस्र यानी इजिप्ट के सरजमीन पर। काफिला वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में बेच दिया।
और उन्हें अजीज मिस्र ने खरीद लिया और अपनी बीबी जुलेखा को तोहफे में पेश किया और कहा, इस लड़के का अच्छा से ख्याल रखना, शायद ये किसी दिन काम आए। वक्त बीता, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए और जवानी के साथ साथ उनके हुस्न में भी इजाफा हो गई। उनके चेहरे पे एक नूर था, जो भी उन्हें देखता दिल हार जाता और जुलेखा भी उन पे दिल हार बैठी। एक दिन महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए। महल में सिर्फ 2 लोग थे, यूसुफ और जुलेखा। और जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी ओर माइल करना चाहिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम तुरंत कहा, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, आपके शोहर ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया और मुझे बुलंद मकाम पे रखा, अब मैं उसी के साथ खयानत करूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम पलट कर दौड़ पड़े। जुलेखा ने उनका दामन पकड़ा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गया। बस इसी दौरान दरवाजे पे उनका शोहर अजीज मिस्र आ गया और देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं। जुलेखा ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा दी और कहा, यूसुफ ने मेरे साथ बदकारी करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेइज्जत नहीं होने दिया। उन्हीं के खानदान में से एक छोटी बच्ची ने मशवरा दी, देखो अगर कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ झूठा है और अगर पीछे से फटा हो तो जुलेखा झूठी है। और सबने देखा कुर्ता पीछे से फटा था और सच सामने आ गया। अजीज मिस्र ने कहा, यूसुफ इस बात को भूल जाओ और जुलेखा तू अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान यहीं ख़त्म नहीं हुआ। पूरे मिस्र में बातें होने लगी कि जुलेखा एक गुलाम को अपनी ओर माइल करना चाह रही थी और ये बात जब जुलेखा को पता चला तो जुलेखा ने एक दावत रखी। उसने शहर के चंद मशहूर औरतों को बुलाया और सभी के हाथों में एक चाकू और एक फल दिया गया। फिर जुलेखा एक इशारा की और यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में आए। उन औरतों ने उन्हें देखते ही अपना होश खो दिया। उनका हुस्न इतना बेमिसाल था कि उन्होंने अपना हाथ काट लिया और उन्हें दर्द तक महसूस न हुआ। जुलेखा चिल्लाई और कहा, ये वही शख्स है जिसके लिए तुम मुझे मलामत करती हो। अगर ये मेरी बात न माना तो मैं इसे कैद करा दूंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, ऐ मेरे रब, मुझे जेल पसंद है, उस गुनाहों से बेहतर है जिस ओर जुलेखा मुझे बुला रही है। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। फिर साजिश के तले एक बेगुनाह नबी को मिस्र के कैद खाने में डाल दिया गया। ये था सब्र के सबसे बड़ा इम्तिहान। कैद खाना जहाँ लोग उम्मीद खोना सीखते हैं, वहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम ईमान फैलाया। जब जेल में 2 कैदियों ने ख्वाब देखा, उन्होंने अपना ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाया। उनमें से एक ने कहा, मैंने देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा है कि मेरे सर पे रोटी रखी हुई है और उसे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन दोनों से कहा, तुम में से एक अपने मालिक को शराब पिलाओगे और दूसरा तुम्हें सूली पे लटकाया जाएगा और तेरे सर को परिंदे नोच के खाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कैदी से कहा, जब तुम अपने मालिक के पास जाओगे तो मेरे बारे में जिक्र करना। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र भूल गया और इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद के दिन और बढ़ गया। फिर एक दिन मिस्र के राजा ने एक ख्वाब देखा, 7 मोटी गाय जिसे 7 दुबली गाय खा रही है और 7 हरा खेत और 7 सूखा खेत। सुबह हुआ तो राजा ने अपने सब जादूगर और पंडितों को बुलाया, पर सब ने कहा, ये तो उलझा हुआ ख्वाब है, इसका कोई मतलब नहीं। राजा बेचैन हो गया, दिल में खौफ था कि क्या होने वाला है मिस्र पे। तभी एक आवाज़ आई। ये वही आदमी था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद में था। उसने कहा, मैं एक शख्स को जानता हूँ जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया, पहले 7 साल बरकत के होंगे जिनमें खूब बारिश और खूब फसलें उगेगी, लेकिन उसके बाद 7 साल कहत के आएंगे। और बस यहीं से तकदीर बदल गई। वही यूसुफ जो कुएं में गिराए गए थे, जो झूठे इल्ज़ाम में कैद थे, अब उन्हें मिस्र के ताज के पास बुलाया जा रहा था। राजा के ख्वाब के ताबीर के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का वजीर बना दिया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कहत से बचने के लिए उन्हें अनाज इकट्ठा करना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी निगरानी में 7 साल खूब फसल उगाए और उसे गोदामों में जमा किए ताकि कहत का सामना किया जाए। 7 साल बरकत के ख़त्म हो गए।
अब कहत शुरू हो गई। कहत के 1-2 साल बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेने मिस्र आए। उन्हें क्या मालूम था जिस शख्स के सामने झुककर अनाज मांग रहे हैं वो उनका अपना भाई यूसुफ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, पर भाइयों ने उन्हें नहीं पहचाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे पूछा, आप कितने भाई हैं? उन्होंने कहा, हम 11 भाई हैं और छोटा भाई बिन्यामीन वालिद के पास है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम अगली दफ़ा आना तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लाना, और उन्हें अनाज देकर वापस भेज दिए। कुछ महीनों बाद वो लोग दोबारा आए। इस बार बिन्यामीन साथ थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ। ये बात अपने भाइयों से अभी मत कहना। बिन्यामीन को अपने पास रखने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक प्लान बनाया। बिन्यामीन के अनाज के बोरी में राजा का प्याला रख दिया, और जब चोरी का इल्ज़ाम लगा तो उसके जरिए अपने भाई को अपने पास रख लिए। सब भाई घबरा गए, वापस याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए, जो यूसुफ के गम में पहले ही रो रो के उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। जब बिन्यामीन का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और उस दुख में उनकी आंखें सफ़ेद हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को फिर मिस्र जाने को कहा, और वो लोग तीसरी बार मिस्र आए। इस बार यूसुफ अलैहिस्सलाम रात से पर्दा उठाते हुए कहा, क्या तुमने अपने एक भाई के साथ बुरा सलूक नहीं किया? सभी भाई हैरान हो गए और कहा, क्या आप ही यूसुफ हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ, और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पे एहसान किया है। उन्होंने सबको माफ़ किया। जो कल दुश्मन थे आज गले मिल रहे थे। तब उन्होंने अपने भाइयों से कहा, ये मेरा कमीज ले जाओ, मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखों की बिनाई ठीक हो जाएगी। और भाई मिस्र से कमीज लेकर कन्नान की तरफ चल दिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज कन्नान पहुंची और उनके बेटों ने वो कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रखी तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद अपने भाइयों को अपने पास बुलाया तो सब सजदे में झुक गए, और यूसुफ ने कहा, यह है मेरे रब का वादा जो अब पूरा हुआ। इस तरह जो बच्चा कुएं में गिरा था वो अब मिस्र का वजीर बन गया। सब्सक्राइब।